तो लखनऊ में ईद की, पूरे देश में ईद की आज छुट्टी है और कल रविवार है, तो 2 दिन की छुट्टी जब होती है तो लखनऊ जैसे शहर जिसमें बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं या बाहर आसपास के जिलों को रहते हैं, तो वो अपने मूल निवास स्थान पर चले जाते हैं, तो भीड़ आपको कम दिखाई देगी जब 2-3 दिन की छुट्टी होती है। दूसरा, विधानसभा और सेक्रेटरीट और तमाम उत्तर प्रदेश के ऑफिसेज भी बंद हैं, तो लोग तो आज कम हैं। लेकिन फिर भी मैं आज ये जानने के लिए आम लोगों के बीच में कि 2023 की ईद तो मन गई, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ईद किसकी मनेगी। और मज़ेदार बात है कि चुनाव हो रहा कर्नाटक का, सर्वे आ रहा 2024 का। कई सर्वे में आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के हैट्रिक लगाने की भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि 2014 और 19 की जो स्थिति है वो 2024 में है क्या, या गंगा में पानी बहुत बह गया है और अभी ज़मीन पर जो चीज़ें चल रही हैं उसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो विपक्षी दलों में लामबंदी हो रही है, नीतीश कुमार एक भारत यात्रा पर निकल रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं से जो मुलाकात कर रहे हैं, उसका असर 2024 में देखने को मिलेगा क्या। इस बीच लखनऊ में अटकलें ये इस बात की बहुत है कि नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव बनारस के संसदीय क्षेत्र के अगल बगल की किसी सीट से लड़ भी सकते हैं अखिलेश यादव के समर्थन से। बहरहाल अभी ये चर्चा की बात है। मैं कुछ और लोगों के साथ हूँ यहाँ आपका नाम क्या? विनोद राय। विनोद राय। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। अरे मूल तो आपका जिला दूसरा होगा। गाजीपुर। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं बेसिकली जो है लखनऊ में रहता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं राजनीति करता हूँ। मैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी। तो कहाँ विस्तार है इसका? कई स्टेटों में इसका विस्तार है। ये दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, कई स्टेटों में है। अब आप सवाल करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अब हम क्या सवाल करें? सवाल यही है कि क्यों पार्टी बनाए आप? पार्टी क्यों बनाए हैं? पार्टी बनाने का और पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए हमको वर्तमान भारत का संविधान ये अधिकार देता है और उस अधिकार के तहत मैंने पार्टी बनाया है। बहुत लोग कहते हैं, खैर इन पार्टियों पर, जो इस छोटी छोटी पार्टियों पर बहुत तरह के आरोप और आक्षेप भी लगते हैं कि इस वजह से बनाई जाती है। आप जानते हैं ना क्या क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा है कि कम से कम किसी भी छोटा आदमी पर कोई आरोप लगाने से पहले बड़ा आदमी को अपने गिरवाने में जरूर झांक करके अपने कार्यों पर मंथन करना चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप हमारे ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब ये कहना तो एकदम अलग की बात होगी कि हमको केवल दुनिया का ही अवगुण दिखाई देता है, हमारे पास कोई अवगुण नहीं है, मैं एकदम हरिश्चंद्र का एकलौता पुत्र हूं, तो वो अलग सी बात है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आरोप लगाने वाला, आरोप लगाना आसान बात है, आरोप लगाना सरल बात है, लेकिन आरोप साबित करना बहुत कठिन बात है। अच्छा ठीक है राय साहब, पहले ये बताइए देश के देश के सियासी माहौल पर आपको क्या कहना है? जो मैंने अभी बोला कि 2024 के बारे में आपका क्या राय है, क्या जमीन पर चल रहा है? देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो देश जिस चक्र से घूम रहा है, महंगाई से, बेरोजगारी से, सड़कों की दुर्दशा से, जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था से, शिक्षा से और सामाजिक तमाम तरह की विसंगतियां और विपन्नता के वजह से ये पूरा हिंदुस्तान जो है 2024 में सत्ता का परिवर्तन देखना चाहता है। वो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। मैं इसी के साथ अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि अगर ये सरकार 9-10 साल की उपलब्धि एक नहीं, विकास हो रहा है, विकास कहां हो रहा है? विकास भाजपा के नेताओं के मुंह में हो रहा है, विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है,
विकास जो है भाजपा के कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं निसंकोच आपको बताता हूं, ये दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का अंत होना ही चाहिए। अगर नहीं अंत होगा तो लोकतंत्र का ये अंत करके ही तब पीछे हटेगी। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए भाषण दे रहे हैं इतना, आप राय साहब देख रहे हैं, सर्वे आ रहा है, क्या क्या दिखा रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए जी, भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष विपक्ष में कोई नेता आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा है कि ये तो मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूं। अब यही भाजपा यही शुरू करेगी करना। आप लोगों का यही एक दुर्गुण है कि आप अगर सवाल करते हैं तो सवाल की व्याख्या सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए इत्मीनान से। योग्यता अरे सुनिए, अब सुनिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले जब चुनाव नजदीक आएगा तो यही शुरू करेंगे। हमारे पास मोदी जी हैं, आपके पास कौन है, बताओ कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मैं ये पूछता हूं कि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में किसी नेता का एडमिशन नहीं हुआ है। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसमें मोदी जी और मोदी जी का सारा एलिमेंट का एडमिशन मिला और गैर विपक्षी दलों का उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। इसलिए उस कॉलेज का मापदंड पर अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटियों के मापदंड से मूल्यांकन करें तब तो कुछ बात समझ में आती है। जिस स्कूल से आप पढ़ते हो उसी स्कूल में मेरा भी एडमिशन हुआ है। अब वो अलग बात है कि आप कहो कि मैं दुनिया का सबसे योग्यतम व्यक्ति हूं, तो ये आपका अधिकार का मामला है। थोड़ा और लोगों से बात कर लें। राय साहब बहुत लंबा डिटेल में गए, इनकी बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? बोलते इतना तेज रहते उसमें माइक की जरूरत नहीं है, तो सब सुन ही लिए होंगे आप। लगभग ठीक है, राय साहब बोले, कोई गलत बात नहीं बोले हैं, सारी चीज़ें अच्छी बोले हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश नहीं चला सकते। आप ये कहने का कोई उचित नहीं बनता कि हमको कौन बनाएगा कि मोदी के का बात कोई है ही नहीं। अरे इंदिरा गांधी की बात कोई नहीं हुआ, ये तो कहना गलत होता कि मोदी ही देश चला सकते हैं। ये तो हमें समझ में नहीं आता। बात मेरी नहीं समझ रहे। बीजेपी, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी यही बात करेगी तो आप उसका काउंटर क्या है? बीजेपी के कहने दीजिए, आप नहीं कहिए ना, आप मत कहिए बात। हम तो यही कह रहे हैं, आप सारी पब्लिक में जाएगी ना, बीजेपी कहने दीजिए। आप क्यों कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी जब चुनाव आएगा तो कहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के बराबर आपकी तरफ कौन है। नहीं, हम तो आपको कहेंगे आप उससे कई गुना आगे हैं मोदी से। हम तो आपको कहेंगे आप कई गुना मोदी से अच्छे हैं। हम हाँ, क्या चाहते हो यार? गारंटी के साथ सही कह रहा हूँ मैं।